अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नॉलेज की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया का कोई किनारा नहीं है, आखिरी हिस्सा नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ मुकामात ऐसे हैं जो बाकी की दुनिया से इतना दूर है कि यहाँ किसी आम इंसान का जाना मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही जादुई दुनिया में लेकर जाऊंगी जिसे मुहावरतन एड्ज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी दुनिया का किनारा। दोस्तों, इस जगह का नाम पिकन आइलैंड है। ये टोटल 4 जजीरे हैं जो सॉदर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। पिकन, हंडरसन, डोशी और एवेन्यू, ये इन 4 जजीरों के नाम है। इन 4 जजीरों में सिर्फ पिकन आइलैंड में ही कुछ लोग रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये जजीरा भी बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर है। इस जजीरे के सबसे करीब आबादी वाली जगह भी 540 किलोमीटर दूर है। इसीलिए पिकन आइलैंड्स को दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है। इसके इर्द गिर्द हर तरफ कई 100 किलोमीटर तक सिर्फ समंदर मौजूद है। दोस्तों, इस जजीरे पर सिर्फ 35 लोग रहते हैं। ये जजीरा बरतानिया के अंडर आता है, लेकिन इसको न्यूजीलैंड की हुकूमत चलाती है। इसीलिए यहाँ न्यूजीलैंड का डॉलर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये जजीरा इतना अजीब है कि यहाँ जहाज तक नहीं जा सकता, लेकिन क्यों, मैं आपको बताती हूँ। असल में इस जजीरे पर कोई एयरपोर्ट तो मौजूद नहीं है और इस जजीरे से सबसे करीबी एयरपोर्ट भी 540 किलोमीटर दूर है। इस जजीरे पर बस 35 लोग ही रहते हैं और ना ही यहाँ इतने मुसाफिर जाते हैं, इसीलिए यहाँ हवाई जहाज का जाना नामुमकिन है। इस जजीरे पर पहुँचने के लिए लोगों को बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी टिकट $5000 से ज़्यादा होती है। मुसाफिर 4 दिनों से लेकर 18 दिनों तक इस जजीरे पर रह सकते हैं, लेकिन बहुत कम बोट्स इस जजीरे का रुख करती हैं। जब कोई इंसान यहाँ पहुँचता है तो घंटी बजाकर जजीरे पर रहने वाले लोगों को इत्तला कर देता है। इन्हें बोट्स पर इस जजीरे तक सामान भी पहुँचाया जाता है जो इन 35 लोगों के काम आता है जो कि यहाँ रहते हैं। दोस्तों, इस जजीरे के ज़्यादातर लोग जजीरों को छोड़कर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 35 लोग बचे हैं ये अभी भी यहाँ क्यों रहते हैं। ये सवाल तो बनता ही है। दरअसल ये जजीरा एक आतिशफिशा आइलैंड है, पैसिफिक ओशन के बीच में, दुनिया की आबादी से कई 100 किलोमीटर दूर। यहाँ से किसी बोट पर भी बाहर जाना हो तो 32 घंटों से ज़्यादा वक्त लग जाता है। यानी अगर किसी इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इसके पास फ़ौरन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। 2014 में यहाँ ऐसा ही हुआ था। एक आदमी की सेहत बहुत ख़राब हो गई। उसको पहले तो एक बोट पर 540 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। यहाँ एयरपोर्ट था, यहाँ से उसको जहाज में 1570 किलोमीटर का सफ़र फिर से तय करना पड़ा और फिर जाकर ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल पहुँचा, इतनी मुश्किलों से। दोस्तों, इस जजीरे पर सिर्फ 35 लोग तो रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, एक हेल्थ क्लिनिक है और कुछ दुकानें भी है। 35 लोगों के लिए अब यही बनाया जा सकता है। ये लोग जिस जगह पर रहते हैं उसे एडमिस टाउन कहा जाता है। ये 35 लोग खेती बाड़ी करके और मछलियाँ पकड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। थोड़े बहुत पैसे ये इन टूरिस्ट से कमा लेते हैं जो इस सुनसान जजीरे की तरफ आते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों के घर काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ बिजली भी है और अब तो इंटरनेट भी आ गया है। कुछ महीने पहले यहाँ 4 लिंक का इंटरनेट आ गया था जो सैटेलाइट से ऑपरेट होता है। इनके पास सैटेलाइट फ़ोन कनेक्शन भी है, यानी दुनिया की इतनी सुनसान जगह पर भी इन लोगों के पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। और शायद इसीलिए 35 लोग अब अपनी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते, हालांकि ज़्यादातर लोग इस आइलैंड को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, इस जजीरे की तारीख भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ہزاروں سال پہلے بھی اس جزیرے پر انسان آباد تھے، لیکن یہ لوگ کہاں چلے گئے کوئی نہیں جانتا۔ 1606 میں پرتگال کے ایک سیلر پیڈرو فرگوسن یہاں اپنے بوٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اسی نے سب سے پہلے یہ جگہ دریافت کی تھی۔ دوستو، اگلے 160 سال تک یہاں کسی انسان کا جانا نہیں ہوا، لیکن 1767 میں اس جزیرے کو باقاعدہ دریافت کر لیا گیا۔ ایک برطانوی بحری جہاز تھا HMS فولو، اسی بحری جہاز پر لوگ یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے اس جزیرے کی لوکیشن کو بھی باقاعدہ ریکارڈ کیا تھا۔ دوستو، 30 سال بعد 1790 میں تقریباً 27 لوگ اس سنسان جزیرے پر آ کر آباد ہو گئے، باقی کی دنیا سے بالکل الگ ہو کر۔ ان لوگوں میں برطانیہ کے ایک بحری جہاز HMS باؤنٹی کے لوگ بھی شامل تھے۔ 1838 میں اس جزیرے کو برطانیہ کے کالونی ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی اب یہاں برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آج سے 90 سال پہلے تک اس جگہ 230 لوگ رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ چلے گئے۔ دوستو، ایک اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس جزیرے کی اپنی ایک حکومت بھی ہے۔ جزیرے کا ایک گورنر ہے جو برطانیہ کے بادشاہ کے انڈر کام کرتا ہے۔ اس طرح سے اس جزیرے پر ڈیموکریسی ہے۔ اس کو دنیا کی سب سے کم آبادی کی جمہوریت بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سنسان ترین مقامات میں سے ایک عجیب دنیا، جس کو لوگ دنیا کا کنارہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نالج کی دنیا کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔